हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियर्डेड डेयरडेविल। हर रोज जो बिस्किट, नमकीन, नूडल्स आप खा रहे हो, उनमें एक डेंजरस कॉम्बो होता है, मैदा प्लस पाम ऑयल। सिंपल लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या करता है, वो आज आपको शॉक कर देगा। मैदा क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये वीट का सिर्फ एक हिस्सा होता है। वीट के तीन पार्ट्स होते हैं, ब्रान, जम, एंडोस्पर्म। ब्रान में फाइबर होता है, जम में विटामिन होते हैं, एंडोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है। मैदा में क्या बचता है? सिर्फ स्टार्च। साइंटिफिकली मैदा इज मोस्टली रिफाइंड स्टार्च विद वेरी लो फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब रोटी को अगर न्यूट्रिशन का फुल पैकेज बोलो तो मैदा सिर्फ उसका एम्प्टी रैपर है। अब समझो नेचुरल व्हीट को कैसे प्रोसेस्ड पाउडर बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ आज। सबसे पहले व्हीट क्लीन होता है, फिर रोलर मशीन से ब्रेन और जम को हटा दिया जाता है, सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है। फाइन ग्राइंडिंग होती है, उसकी ब्लीचिंग होती है उसको व्हाइट बनाने के लिए, और टेक्सचर के लिए उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जितना ज्यादा प्रोसेस उतना कम न्यूट्रिशन। नेचर से जितना दूर, हेल्थ से उतना ही दूर रिफाइंड फ्लोर। अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। फास्ट डाइजेशन होता है इसका, क्योंकि मैदा इंस्टेंटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ब्लड शुगर स्पाइक होता है, क्योंकि शुगर शूट करेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा। लो फुलनेस, मतलब पेट भरा हुआ फील ही नहीं होगा आप, तो आप ओवर ईटिंग करोगे। इसलिए एक बिस्कुट के पैकेट से कभी काम नहीं चलता, हमें पूरा पूरा बिस्कुट का पैकेट खाना पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म डैमेज देखो मैदा खाने के। डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट गेन होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड पुअर न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा डैमेज होता ही है। मैदा स्लो पॉइजन नहीं है, स्लो हैबिट है। कंपनीज इतनी स्मार्ट है कि मैदा लिखती ही नहीं। वो क्या लिखती है? रिफाइंड व्हीट फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर, इनरिच फ्लोर, व्हाइट फ्लोर, बेकरी फ्लोर। अगली बार पैकेट उठाओ, चेक करो मिलता है इनमें से कुछ या नहीं। अब आते हैं सेकंड विलन पे, पामोलिन ऑयल। पाम ऑयल का लिक्विड पार्ट पामोलिन, इसमें अराउंड 50% सैचुरेटेड फैट होता है, मेनली पामटिक एसिड। चीप है इसलिए कंपनी उसका फेवरेट है। कंपनियों के लिए तो चीप है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। ये बनता कैसे है? पाम फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है, स्टीम ट्रीटमेंट होता है, क्रशिंग से क्रूड ऑयल बनता है, इनकी रिफाइनिंग की जाती है आरबीडी प्रोसेस से, और फिर फ्रैक्शनेशन से पामोलिन बनता है। ये ऑयल हीट स्टेबल होता है, इसलिए फ्राइंग में इसे यूज करते हैं, और रिपीटेड हीटिंग के कारण इसमें हार्मफुल कंपाउंड्स आ जाते हैं। सेम ऑयल बार बार यूज करने वाले स्ट्रीट फूड या फैक्ट्रीज को आप जानते ही होंगे, ऑब्वियसली करते ही हैं वो तो। और सबसे डेंजरस पार्ट है अब इन दोनों का कॉम्बो। मैदा में फास्ट कार्ब्स होते हैं, पाम ऑयल में हाई फैट होता है। रिजल्ट क्या होगा इनका? हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिशन, नो फुलनेस। चिप्स, बिस्किट, नूडल्स एडिक्टिव लगते हैं, फूड नहीं है, इंजीनियर्ड क्रेविंग्स हैं ये सब। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कौन सा एक ऐसा स्नैक्स है जिसमें मैदा या पाम ऑयल है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एडिक्टिव हो रहे हो उसके एकदम। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, मैदा को डेली खाना तो अवॉइड ही करो। पाम ऑयल की चीजें भी अवॉइड ही करनी चाहिए आपको। लेबल्स जरूर पढ़ो, मैदा है, पाम ऑयल है, या इनके जो भी अल्टरनेट नाम मैंने बताए हैं वो हैं उसमें। होल फूड चूज करो, ठीक है। वीक में एक दो बार कभी मैदा का कुछ खा लिया, लाइक समोसा वगैरह, नान, कुछ भी, भटूरे। सिंपल याद रखो, मैदा एम्प्टी कार्ब्स है, पाम ऑयल चीप फैट है, और इनका कॉम्बो प्रॉफिट कंपनी का है और आपका लॉस ही है सीधा सा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चले। थैंक यू।